words fall out of my mouth. They drift to the ground and they don't make a sound. I try to say boom boom back to the place in my head, but I feel that I lie. The proper speak that I need to narrate the scene, to tire these things. The proper place for my thoughts. I know that I'm not, I know that I'm not. So clear and transparent, I'll try, but I can't promise it. So tight, but I can't lose the edges and down my mind. No, I'm not. You can just let me down. I'm not wanting to. You can just let me down. तो यार आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, और मुझको बताना कि आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट कैसा लगा। तो अब हम लोग का तो रोज़ का हो गया, सिंक डेल्टा जाएंगे, बंदों को मारेंगे, अच्छी खासी किल्स करके वापस जाएंगे। और अगर मतलब बाद में तो मरना पक्का ही होता है हमारा, क्योंकि ऐसे बहुत कम गेम प्लेज है जिसमें हम जीते हैं। और अब मैं तो लूट रहा था आराम से, क्योंकि मुझे गन चाहिए थी, क्योंकि मुझे उतरते हुए बस एक बंदा दिखा था यहाँ पे, और मैंने शॉटगन उठा ली और मैंने रश नहीं करा उस पर, समझदारी करी। मैं अभी गन ढूंढ रहा था कि अगर मुझे एक AR मिल गई तो मैं उस पर रश कर दूंगा सीधा जाके। लेकिन भाई किस्मत भी कितनी बेकार है मेरी, वो बंदा मुंह के सामने से घर के अंदर घुस गया, उसके पास UMP थी, अच्छी खासी गन थी, और मैं अभी शॉटगन लेके ही फिर रहा हूँ। तो मैंने तो अब सोचा कि जाके उस पर रश कर ही देते हैं, क्योंकि शॉटगन है, क्लोज रेंज में बीस्ट है वो उससे। तो फिर अब मैंने सोच लिया कि जाके उस पर रश कर देते हैं। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि टीम अप करके थोड़ा उसके साथ कुछ प्रैंक करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बुरी बात होती है। तो अब मुझे पता था कि वो यहीं है, और ये होता है वॉर मोड खेलने का फ़ायदा। एक हेड कनेक्ट करा और उसके मुंह के सामने से एकदम UMP उठा के भाग गया, और उसने उजी चलानी शुरू कर दी। वो तो उसके एकदम मुंह के सामने से मैं UMP 9 लेके भाग गया। भाई इस डेयरिंग के लिए ना वीडियो पे एक लाइक बनता है, और प्लीज़ लाइक क्या करो। लोग समझते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है तो वीडियो मैं बेकार बनाता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश चल रही है मेरी वीडियो अच्छी बनाने की, और मैं हमेशा कोशिश करूँगा वीडियो अच्छी बनाने की। और अभी इमोशनल बातें बाद में, लेकिन ये किल्स मेरी इसलिए और किस्मत मेरी इतनी चमक इसलिए रही है क्योंकि ये जो चमत्कारी कपड़े हैं ना, ये मैंने पहन लिए। ये बहुत चमत्कार दिखाते हैं, सच्ची में चमत्कारी होते हैं। कि एक बार अगर आपने क्या कहते हैं चमत्कारी कपड़े पहन लिए ना, भाई ऐसी ऐश हो जाएगी, क्योंकि मैच जीतना तो पक्का हो जाता है, लेकिन मेरे जैसे नूब्स मैच नहीं जीत पाते। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस की स्टार्टिंग बनाऊं और अपने गेम प्लेज में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करूं जो बहुत सही होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। परंपरा है इस चैनल की। अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, वरना आप मेरे चैनल पे बैन हो, मैं आपको देखने ही नहीं दूंगा। और इस बात पे डिसलाइक मत कर देना प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करना। जितने लोग देखेंगे उतना अच्छा होगा, और मतलब और अगर आप सपोर्ट देते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं निंजा हथौड़ी बनने की कोशिश करता, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही हेल्थ का डैमेज खा लिया मैंने। तो अब बस घर लूट रहा था तो मुझे SKS मिल गई। मुझे दूर से कार 98 लगी थी, भाई मेरा तो एकदम दिल सा खुश हो गया था। लेकिन बाद में पता चला SKS है। तो अब सारा फालतू का कूड़ा कबाड़ा फेंक के हमें तो बस एक भाई या तो स्नाइपर या तो कोई AR ढूंढते ही गाड़ी पकड़ के चल देना है बंदों को मारने के लिए। यहाँ पे एक्सटेंडेड मैग मिल गया, मैंने सोचा कि भाई अब M4 मिल गई ना तो देख लेना बंदों की क्या हालत करूँगा। तो मुझे लगा कि इसके अंदर शायद AKM मिल जाए, लेकिन भाई पैन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है सिंक डेल्टा की लूट ही ख़त्म हो गई है और स्टेडियम की लूट बढ़ा दी गई है। पहले सिंक डेल्टा में M24 मिल जाती थी, लेकिन अब स्टेडियम में M24 मिल रही है। और पिछले कुछ गेम प्लेज में से मैं क्राउच एंड शूट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ गेम प्लेज से मैं क्राउच एंड शूट की जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे मेरा गेम तो इम्प्रूव हो ही गया है। और आप भी मेरी सेटिंग्स को देख के क्राउच एंड शूट सीख सकते हैं। तो मैंने बॉट दिखा मुझको, तो मैंने सोचा कि SKS से मज़े लेके मारेंगे, लेकिन तभी मुझे एक और बंदे के लूटते वक्त एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ गए। मैंने कहा वाह, एक बंदा थर्ड पार्टी करने आ गया। तो भाई मैं एकदम पूरा रोटेट मारा और वो बंदा साइड वाले घर में चला गया, और फिर वहाँ से ये आ गया, और जैसे ही इसके हाथ में स्कारल दिखी ना भाई, मैं जिगल करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई मेरे पास UMP थी और स्कारल का डैमेज UMP से ज़्यादा। और भाई इस बंदे ने क्या गिफ्ट दिया है मुझको, M416 गिफ्ट कर दी इसने मुझे।
तो जो भी ये बंदा था, थैंक यू वेरी मच भाई। तो यार यहाँ पे अब हम लोगों ने गोलियों का कुछ जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करी, जिससे हमें M4 की थोड़ी बहुत गोलियाँ तो मिल ही गई। तो अब बचा था बस यही कि अब जोन में जाओ और बंदों को मारो। और मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, क्योंकि वो पागल सा बंदा गाड़ी उठा के भाग गया। मतलब लड़ाई भी नहीं करते, यही होते रैंक पुशर्स, लड़ाई नहीं करना। मतलब लूट में 400 गोलियां, 500 गोलियां पैक करके रखते हैं एकदम, और बैठे एक ही जगह पे रहते हैं। ऐसे होते रैंक पुशर्स कि एक भी चीज़ की कमी ना हो, बस कैंपिंग करते रहो, है ना। तो अब बस मुझे गाड़ी ढूंढनी थी, तो मुझे पता था कि वहाँ आगे एक गाड़ी तो मिल ही जाएगी, लेकिन वहाँ सामने भी मुझे एक गाड़ी दिख गई। तो मैंने सोचा कि वहाँ की गाड़ी ज़्यादा क्लोज है, तो वहाँ से गाड़ी लेना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन तभी सामने से फायर, भाई मेरी हालत ख़राब हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि बॉट है ये, लेकिन ये असली बंदा था। और ये हाथ में शॉटगन लेके क्यों घूम रहा है पता नहीं, लेकिन बाद में जब मैंने ऑल पे माइक करके रखा था, तो मुझे आवाज़ आई उसी बंदे की। ये जो कपड़े हैं ना, चमत्कारी कपड़े, ये उसी बंदे ने मुझको दिए थे। और उसने कहा क्या यार, मार दिया। हम टीम अप कर रहे थे ना, क्योंकि वो बंदा अच्छा लगा मुझको। मैं ऊपर चढ़ गया था और गलती से मैं नीचे गिर गया, तो और उसने कपड़े ले लिए, और उसने आके वो कपड़े मुझको दे दिए वापस। तो मैंने ऑल पे उससे बहुत बातें करी, और क्या कहते हैं, उसका नाम भी पूछा। अगले मैं गेम प्ले में उसके साथ खेलूँगा। लेकिन इस बंदे ने मुझको मैंने इस बंदे को गलती से मार दिया। मैं उसको ऑल पे सॉरी कहता, लेकिन लीव करके चला गया। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है तो सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं करा। तो अब इस गेम प्ले के सबसे बकवास चीज़ होने की बारी आ गई। सामने सेंट्रल रोड पे चल रहा है रेड जोन, और लूटने की मुझे क्या जल्दी थी। आप लोगों को भी एक सीख मिलती है कि अगर रेड जोन हो ना, तो किसी भी बंदों को लूटना मत। क्योंकि अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। ये बंदा, इसको मारने के लिए तो मैं रुक गया आराम से, और इस बंदे को मारना भी चाहता था। और क्या कहते हैं, इसको बड़ी आसानी से मार भी दिया मैंने। लेकिन उसके ऊपर एक बॉम्ब फटा, और जैसे ही मैं गया, बूम, मैं गया। भाई ये क्या चीज़ होती है, समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम प्ले में तो चिकन डिनर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, नेक्स्ट गेम प्ले में हमें चिकन डिनर मिलने वाला है। तो इस बार हमने लगा दिया डुओ सार्थक के साथ। अगर तुम लोग सार्थक को नहीं जानते, तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है ये। कॉन्करर वॉन्करर पे चल रहा था पबजी मोबाइल में, और इसने पबजी लाइट मेरे लिए डाउनलोड करा है। कितना अच्छा बंदा है। तो अब हम जा रहे थे लग्जरी हाउस, क्योंकि भाई इसमें सच्ची में बहुत सही लूट मिलती है। कार 98, M24, M416, भाई लूट की कमी ही नहीं है इस जगह पे। एक एक चीज़ तुम्हें आराम से मिल जाएगी। और हम बंदों को ढूंढ ढांढने के लिए कहीं कहीं और जाते हैं, और जोन वहीं पे बन गया। और एंड में चिकन डिनर भी मिल गया। और M24 से हमने क्या तबाही मचाई ना इस गेम प्ले में, वो तुम बस देखते रहना। जो बंदा दिख रहा है उसको M24 से मार रहा हूँ एक, और बंदों को तो कुछ को नॉक भी करा था मैंने M24 से, बहुत बुरे वाला। और यहाँ पे मैं अपनी गन रिलोड ही नहीं कर पा रहा, कुछ पिकअप के लिए आ जा रहे हैं। फिर वापस गया तो ये पिकअप के लिए आ गए। अब मैंने सोचा कि यहीं पे खड़े होऊंगा, अच्छे से रिलोड करूँगा, फिर उसके बाद चलूँगा। तो अब हमें लूटना जारी करना है। और विक्टर के साथ तो बंदों को नहीं मार पाते। देखो जैसे मैंने कहा था, आती है QBZ मिल गई भाई। लूट की तो है कमी नहीं है, एक्सटेंडेड मैक्स सब मिल जाता है भाई यहाँ पे। इसलिए अगर आप लोग ये मैप खेलते हैं तो लग्जरी हाउस उतरिया करिए। ये एक तरह से हॉट ड्रॉप पे यहाँ बंदे भी बहुत उतरते हैं, और साथ में किल्स भी मिलते हैं और लूट भी मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो यहाँ से 10-12 किल्स तो निकाल के जा ही सकते हैं। मैंने सोचा कि AKM उठाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, और आगे AKM दिख गई। तो अब तो भाई मेरा मन ललचा गया कि AKM मेरी फेवरेट गन है। तो तभी भाई ये बंदा हार्ट अटैक दे दिया मुझको। पहले तो फुटस्टेप्स है, मुझे लगा सार्थक के ही, तभी ये बंदा आ गया भाई, हार्ट अटैक दे दिया इसने एकदम। तो अब लूट लाट के तो हमें अब M24 ही बचा था जो चाहिए था। लेकिन M24 बहुत OP भी गन है। तो अब सार्थक ने कार 98 से एक बंदे को उड़ा भी दिया था। मतलब देख रहे हो प्रोनेस बंदे की, कार 98 से एक बंदे को उड़ा चुका है वो। और सामने देखो क्या मिल गई, M24। भाई साहब मेरा तो भाई एकदम मन वहीं पे, ऐसा लग रहा था कि जन्नत मिल गई भाई, क्या एकदम। और मैंने AKM में एक्सटेंडेड मैक क्यों नहीं लगाया, ये तो मुझको भी अब तक नहीं समझ आ रहा। और भाई अब जो चाहिए था बस बचा था एक स्कोप। स्कोप के बाद हम लोग बंदों को हंट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन
बिना स्कोप के M24 का कुछ मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल मतलब नहीं बनता M24 का बिना स्कोप के। तो अब आगे जाके मैं सार्थक से स्कोप मांगता हूँ तो वो बाद में दे ही देता है मुझको। और अगर आपको रैंक पुश करना है ना तो डुओ में रैंक पुश करो, क्योंकि डुओ में अगर आपका टीममेट अच्छा हो, जो आपके मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे या फिर आप उसका करो, और अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन जो अच्छी है, टीम वर्क अच्छी है, तो आप मैच कोई भी जीत सकते हैं, कोई भी मैच आप जीत जाएंगे। तो अब पता नहीं है क्या म्यूटेंट सी गन है M24 की जगह ले ली, M24 की जगह AWM ही ले सकते और कोई गन नहीं ले सकती, या क्लोज रेंज की AWM या शॉटगन, सॉरी शॉटगन कह रहा हूँ, क्रॉसबो, माफ़ करना। लेकिन भाई सार्थक ने तो एकदम मूड ख़राब कर दिया था एंड में मेरा। आप बस वीडियो देखो, अगर अभी का सब बता दूंगा तो क्या है, पूरा एक्सपोज ही हो जाएगा वीडियो। तो बाहर से फुटस्टेप आए और ये बंदा, क्या इस बंदे को क्या जल्दी थी, बिना गन रिलोड करे 2 गोली चलाई नहीं, गन रिलोड पे आ गए इसके, क्या जल्दी थी इसको, ये तो मुझको भी नहीं पता। तो अब मेरे एके मैं तो मतलब स्कोप की तलाश में था कि स्कोप मिल जाए। स्कोप से पहले तो 3-4 बंदे ही मिल गए मुझको। मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस बंदे के पास से मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन मिला कुछ। लेकिन भाई स्कोप का तो अब तक नामो निशान नहीं है भाई। जब तक मुझे 4x 8x 6x या 3x भी चल जाएगा, कोई ऐसी स्कोप नहीं मिल जाती भाई, तब तक स्नाइपिंग का कुछ मतलब ही नहीं है। मुझे इस बंदे से भी उम्मीद थी कि भाई ये कुछ दे दे, और क्राउच एंड शूट बड़ा काम भी आया यहाँ पे, लेकिन इस बंदे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मुझको कुछ दे, लेकिन ये भी एकदम कुछ लूट लेके घूम नहीं रहे भाई आजकल। तो मतलब मैं क्या कहते हैं, बंदे ऐसी ऐसी जगह उतरते हैं जो लूट ही नहीं है भाई। इस जगह उतर जाओ, यहाँ रिजॉर्ट में हॉट ड्रॉप भी हो जाएगा, किल्स भी मिल जाएंगी, लूट भी मिल जाएगी, लेकिन भाई इन्हें तो उतरना है यहाँ से 7 समुंदर पार, है ना भाई। तो अब अगर लोगों को मेरी PUBG ID चाहिए तो मैं लिंक में लिख दूंगा एक अपनी PUBG ID, वो लिख के दे देना। अब मैं इस बंदे से एक स्कोप मांग रहा था, आई नीड अ स्कोप। तो अब ये बंदा मतलब मेरा जो टीममेट है, इसने भाई लिखने से पहले ही एक स्कोप दे दी मुझको, और सार्थक ने अपना माइक ऑफ कर रखा है, तो ये मुझ पे हंस रहा है। अब भाई थैंक यू तो बोल नहीं सकते, तो यही कर दिया और फिर मुक्का मारना शुरू कर दिया इसको। भाई इससे 6x दिया ना तो बहुत सही है यार। सार्थक बहुत अच्छा टीममेट भी है, मतलब अगर उससे तुम मानो कि AWM है उसके पास, तुम अगर उससे मांग लो ना कि भाई AWM दे दे प्लीज़, तो भाई वो आराम से दे देगा, वो बिना हिचकिचाए, क्योंकि भाई सार्थक जो है ना, उसका मतलब टीममेट्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। वो मतलब अच्छे से खेलता है और मतलब उनके साथ चलता है, एकदम ग्रुप बना के चलते हैं वो। और अगर लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ कुछ टीममेट्स जो है ना, लूट के चक्कर में क्या कर देते हैं। वही तो भाई एकदम गुस्सा सा चढ़ गया था कि भाई क्या है ये, क्या मतलब क्यों ऐसा लग रहा था उस वक्त। आपको तो हंसी आएगी थोड़ी, में मतलब क्या ही बोलूँ, किस्मत इतनी बेकार है ना मेरी। मुझे तो लगता था कि सार्थक अच्छा टीममेट है, लेकिन भाई लूट के सामने तो ये भी मतलब बुखला गया है। लूट के लिए भाई ये भी पागल हो गया। तो अब मैंने कहा कि जोन में चल, और सार्थक को बंदे दिखे और वो बंदों को मार रहे हैं वहाँ पे आराम से। तो इससे पहले मैंने जो 2 गेम्स खेले थे, उस मतलब 2 गेम्स पहले मुझे एक हैकर मिला और उसके साथ मैंने टीम अप कर लिया भाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो डालूं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और साथ में लाइक करना है इस वीडियो को। अगर लाइक्स आ जाएंगे तो फिर मैं वो हैकर वाला जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो अब तो M24 है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो मैं बंदों को ढूंढने में लगा हुआ हूँ और जोन का तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने सार्थक से कहा फॉर्म अपॉन मी, लेकिन भाई वो तो अपना ही उसमें आगे निकल गया मुझसे कितना ज़्यादा। क्योंकि सार्थक जो है टीममेट तो अच्छा है, लेकिन जल्दी उसे बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है उसे कुछ काम करने की। मैं उसे पीछे दाएं बाएं सब जगह ढूंढ रहा हूँ, बाद में पता चला वो तो आगे निकल गया। तो अब तो मैं उसके पीछे भाग के जा रहा था कि भाई संभल के रही हो। मैं उसको तब से बोल रहा हूँ संभल के रहे, संभल के रहे, संभल के रहे, लेकिन आगे जाके वो बहुत पिटता है उन बंदों से, बहुत ज़्यादा तेज़ पिटता है वो। तो अब आगे मुझे लगा था कि कुछ बंदे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम गाड़ी ढूंढने के लिए और आगे जाते हैं ना, तो इतना गंदा कोई बंदा हम पे फायर करता है ना,
मतलब 2 बंदे थे शायद, और तुम्हारे भाई ने अकेले खाली कर दिया उन दोनों को। वो तो सार्थक ने आखिरी की एक गोली मार के किल सारी चुरा, मतलब आखिरी की एक गोली मार के आखिरी बंदे को मार दिया। लेकिन अगर उस वक्त तो एक गोली ना मारता ना, तो भाई मेरी 5, मतलब तुम समझ ही रहे हो, 2 डुओ खेल रहे हम लोग, वो पूरा डुओ मैंने अकेले ख़त्म कर दिया। वो बंदा हमको इतना बुरी तरीके से मार रहा था, मैंने बस उसको एक M24 का हेडशॉट बजाए, नॉकआउट। तो अब हम बस बंदों को हंट करने के लिए जा रहे थे। और M24 मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर की आती है ना कि पूरे एरेंगल मैप में गूंज गई होगी उसकी आवाज़, इतनी तेज़। क्या बोलूँ, चलो छोड़ो छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। और फिर अब सार्थक कह रहा था कि भाई आगे बंदे हैं। तो मैंने पूछा कहाँ आगे बंदे हैं? वो कह रहे आगे। भाई तो अब उसका आगे कहीं और होगा, मेरा आगे कहीं और होगा। तो मैंने कहा कहाँ आगे कहाँ आगे? वो कुछ बस आगे 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 बोले जा रहे। मेरा मूड ख़राब हो गया भाई, मैंने उससे बात ही छोड़ दी करना। और उसके बाद जब उसने कुछ बोलना शुरू करा तब जाके मैंने उससे बात करी कि अब बता कहाँ पे बंदा था। लेकिन उतने में उसने कहा कि मैंने उसको मार दिया और वो जोन के बाहर था। और इस मैच में सबसे ज़्यादा किल सार्थक की हुई थी। अब वहाँ पे ड्रॉप था तो मैंने उससे कहा कि जल्दी से आजा मेरे साथ, हम बंदों को मारेंगे। और उसने तभी एक बंदे को मारा, मैं उसको मारने ही जा रहा था लेकिन बाद में उसने उसको फिनिश कर दिया। और तभी हम पे पीछे से फायर आता है। जैसे ही मैं उस पर गया ना, पीछे से मुझको फायर की आवाज़ आई। तो मैं सीधा वहाँ फायर क्या कहते हैं, फायर के पीछे पीछे जा रहा था। अब आगे वाले कुछ कंपाउंड है, वहाँ पे हमें बंदे मिले और उन बंदों को बहुत सही मारा मैंने। अब मैं लेट के बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता और मैंने कहा कि भाई अगर कोई बंदा मेरे जैसे M24 लेके बैठ गया और मुझे हेडशॉट मार दिया तो बहुत रिस्की है। तो मैं उठ के भाग गया और जोन में भी जाना था हमको। तो अब मेरा बस प्लान यही था कि बंदों को ढूंढ के मारना है, क्योंकि भाई किल्स चाहिए, टाइटल चाहिए एक। और सार्थक जो है बहुत सही प्लेयर है, कितनी बार कह रहा हूँ पता नहीं, लेकिन बोलने को कुछ पता नहीं ना। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक मुझे आगे एक बंदा दिखा। अब जैसे ही मैं आगे गया तो मुझको एक बंदा स्पॉट हुआ, वहाँ नीचे लड़ रहा था। मैंने उसको M24 का एक मारा भी। और सार्थक ने उसको नॉक कर दिया। भाई क्या है ये, मैं देखा था आपने ना, हेडशॉट मैंने मारा था लेकिन सार्थक ने उसको नॉक कर दिया। ये कैसे हुआ भाई? या तो वो हैकर है या तो कुछ है। अब मैंने AKM से इस बंदे को नॉक कर दिया। अब मैंने तो यही सोचा था कि अब सीधा इन पे रश करेंगे। पहले मैंने सोचा कि एक बार इसका एक हेडशॉट मारूं, लेकिन वो लोग अंदर चले गए तो अब मैंने सीधा सीधा उन पे पुश कर दिया। क्योंकि भाई अब वो लोग उनका एक नॉक है तो वो अभी पैनिक कर गए होंगे बहुत, क्योंकि डुओ में एक ही होता है कि अगर एक बंदा नॉक हो गया तो दूसरा बंदा भागा भागा आएगा अपने दूसरे टीममेट को रिवाइव करने के लिए। लेकिन वो अंदर मिले ही नहीं मुझको, भाई फिर मैं डर गया कि वो बाहर चले गए, मुझे समझ आ गया। और मुझे फुटस्टेप्स आ गए कि वो घर के अंदर आ गए। तो मैं पीछे से पूरा रोटेट मार के अंदर गया और बस फिनिश्ड। एक गया और दूसरे को देख लो, एक गोली बस मार दी और किल चुरा गया वो। और तभी सामने बंदा कह रहा हूँ बॉट दिखा, तो बस बॉट को ही मार दिया। और इन बंदों ने मुझे मेरी फेवरेट गन दे दी जिसका नाम है M762। अब भाई ये गन बहुत क्लोज रेंज में ओपी और एक AR क्लोज रेंज में ओपी हो, वो बस एक MK14 ग्रोजा। और ये M762 मुझे यही अच्छी लगती है क्लोज रेंज में। लॉन्ग रेंज स्प्रे में मुझे लगती है अच्छी M4 या कार 98। स्प्रे तो नहीं मारता लेकिन तब भी कार 98 लॉन्ग रेंज के लिए बेस्ट गन होती है, या M24 या स्नाइपर्स। तो अब एंड में देखना सार्थक की सच्चाई एक्सपोज हो जाएगी कि वो कैसा बंदा है आखिर। मुझे तो लग रहा था कि भाई ये अच्छा बंदा है, मेरे लिए इसने करा अच्छा बंदा है ये, मतलब बहुत साथ दे रहा है। पर एंड में बाद में पता चला कि बहुत लालची बंदा है। अब हम लोग ये धूम 4 का स्कूटर उठा के निकल गए। अब तो हमें बस बंदों को ढूंढना है और मारना है। तो भाई मुझे तो सार्थक के लिए डर लग रहा था कि इसको कुछ ना हो जाए। तो मैं सीधा गाड़ी से उतरा और बस बंदों को स्पॉट करने लग गया, क्योंकि भाई बाइक में सबसे ज़्यादा रिस्क ड्राइवर और पीछे वाले को ही रहता है, और बाइक में बस उतने ही होते, माफ़ करना। तो अब मुझे लगा कि वो बंदा है, लेकिन वो बंदा नहीं था। बंदा तो हमारे सामने रुका हुआ था और वो बहुत गंदा भी डैमेज दे रहा था। सार्थक को उसने ऑलमोस्ट नॉक कर दिया और फिर 2 बंदों ने हम पे और मौके का फ़ायदा उठा के रश कर दिया। तो देखना यहाँ पे कितनी भीड़ है और पीछे से आके मारते। और ये सार्थक अभी
चला गया शायद। मैंने उसको कहा कि चल मेरे पीछे आ, तो फिर वो आ रहा है। अब यहाँ पे सार्थक जैसे ही आया ना वैसे ही मुझे मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया। तभी भाई इतना बुरा वाला फायर आता है मुझ पे, और अभी फुटस्टेप्स भी आए मुझको। मैंने कहा कि चलो मारते हैं। और ये बंदा, मुझे तो लगा कि भाई ग्रोजा है इसके पास, तो मैं इसको कंफ्यूज करने के लिए क्राउच होके खड़ा हो रहा हूँ जिससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन बाद में पता चला कि इसके पास M4 थी जिस पे वो लगा हुआ था सप्रेसर। तो भाई बहुत ज़्यादा डर गया था, और एक बंदा सामने से हम पे फायर दे रहा और मुझे वो दिख भी गया, लेकिन वो तब भी बहुत ज़्यादा हेल्थ खा रहा था। और वापस उसने मुझ पर फायर करा, लेकिन मैं बच गया इस बार, और अब नहीं बचेगा वो। एक पड़ी तो भाई मैंने तो उस पर सीधा रश करने का सोच लिया। वो उस पत्थर के पीछे रुक गया था, वो उस पत्थर के पीछे हमारी तरफ कैंप कर रहा था, तो सार्थक उसकी तरफ भाग गया। लेकिन भाई क्या गंदा फायर दिया था, ऑलमोस्ट उसे मतलब मार ही दिया था ऑलमोस्ट उसने। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब बस वीडियो ख़त्म ही होने वाली है, चिंता मत करो। और ये बंदा भाई एलुमिनाटी का मेंबर है। क्या है भाई, आ रहा है टेलीपोर्ट हो जा रहा है, एलुमिनाटी का एकदम नंबर 1 मेंबर लग रहा है भाई। और सार्थक इसकी किल चुरा ले गया भाई। बहुत ज़्यादा किल चोर है, बहुत बड़ा वाला किल चोर है। देख लो भाई, सारा डैमेज मैं ही देता हूँ, लेकिन आखिर में किल यही चुरा जाता है मेरे। और तभी पीछे से भाई एक ग्रोजा वाले ने भाई धप्पा कर दिया मुझको, और ये सिंगल पे चला था। और अब देखो सार्थक को मैंने कितनी बार कहा हेल्प हेल्प हेल्प, भाई मैं बार बार करे जा रहा हूँ बचा ले। वो लूटने में लगा हुआ है, उसे पता ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है भाई, पता ही नहीं एकदम। पर आखिर में हुआ क्या, उसने मुझको फिनिश कर दिया। लेकिन इस मैच को सार्थक ने मुझे जिता दिया था, और मूड खराब हो गया यार। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।